नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। आज बात एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा की जो भारत से शुरू होकर इज़राइल तक जाती है। एक ऐसी घर वापसी जिसे पूरा होने में 2700 साल लग गए। जरा सोचिए, 2700 साल। क्या कोई इतना लंबा इंतजार कर सकता है अपने घर लौटने के लिए? ये एक दो पीढ़ियों की बात नहीं है। ये तो सदियों के सब्र, उम्मीद और अपनी पहचान को जिंदा रखने की एक कमाल की कहानी है। लेकिन अब ये सदियों का इंतजार खत्म होने वाला है, और वो भी 5800 लोगों के लिए। एक सरकारी प्लान इस पुरानी कहानी में एक ऐसा नया मोड़ ला रहा है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मेन किरदारों से। आखिर हैं कौन ये लोग? कौन है ये बने मेनाशे जिनकी घर वापसी की दास्तां इतनी खास है? तो बने मेनाशे जो हैं वो पूर्वोत्तर भारत में बसा एक समुदाय है। अब इनकी पहचान जुड़ी है एक 2700 साल पुरानी मौखिक परंपरा से। मतलब वो कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी बस सुनाई जाती रहीं। और इन कहानियों के मुताबिक ये लोग इज़राइल की उन खोई हुई जनजातियों में से एक के वंशज हैं। ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये इनकी पहचान की जड़ है जिसे इन्होंने सदियों से अपने सीने से लगा के रखा है। तो ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा? कहानी शुरू होती है लगभग 2700 साल पहले निर्वासन से, और फिर हाल के 20 सालों में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से करीब 4000 लोग इज़राइल पहुंच भी चुके हैं। और अब 2030 तक इस पूरे समुदाय की अलिया को पूरा करने का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। और हाँ, अलिया का मतलब सिर्फ घर लौटना नहीं होता, ये यहूदी संस्कृति में अपनी जड़ों की तरफ लौटने की एक पवित्र यात्रा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्लान आखिर है क्या? चलिए इस ऐतिहासिक घर वापसी की योजना को जरा और करीब से समझते हैं। आखिर इजराइल सरकार की ये नई पहल क्या है और ये काम कैसे करेगी? देखिए, इस पूरे प्लान को 2 फेज में बांटा गया है। पहला फेज चलेगा 2026 तक, जिसमें 1200 लोग इजराइल आएंगे, और दूसरा फेज 2030 तक पूरा होगा, जिसमें बाकी सभी सदस्यों को वापस लाया जाएगा। मतलब ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से सोचा समझा, टाइम पर आधारित प्लान है। और जाहिर है इतने बड़े काम के लिए एक बहुत बड़ा बजट भी चाहिए। तो सिर्फ पहले फेज के लिए ही 9 करोड़ इजरायली न्यू शेकेल, मतलब एक बहुत बड़ी रकम रखी गई है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार इस प्लान को लेकर कितनी सीरियस है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये पैसा सिर्फ लोगों के हवाई टिकट पर खर्च नहीं होने वाला है। नहीं, ये तो उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करने में पूरी मदद करेगा। मतलब रहने के लिए घर, शुरू में आर्थिक मदद, हिब्रू भाषा सिखाना, नौकरी और पढ़ाई में सपोर्ट, और यहां तक कि उनकी धार्मिक प्रक्रिया को पूरा करने में भी मदद दी जाएगी। तो ये सिर्फ घर वापसी नहीं है, बल्कि नए समाज में पूरी तरह से बसने का एक पूरा पैकेज है। लेकिन क्या ये प्लान सिर्फ परिवारों को मिलाने के बारे में है, एक मानवीय कदम, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मानवीय पहलू के अलावा इसकी रणनीति क्या है। पर एक बड़ा सवाल मन में आता है, इन्हें देश के किसी और हिस्से में क्यों नहीं बसाया जा रहा? सिर्फ और सिर्फ उत्तर में ही क्यों? इसका जवाब छिपा है स्ट्रैटेजी में। इन लोगों को नौफ हागलील और गलील के दूसरे उत्तरी शहरों में बसाया जाएगा, और ये वही इलाका है जो हिजबुल्लाह के साथ तनाव की वजह से काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। तो मकसद सिर्फ लोगों को घर देना नहीं, बल्कि इन इलाकों में यहूदी आबादी को बढ़ाकर वहाँ की डेमोग्राफी और सिक्योरिटी को भी मजबूत करना है। तो यहाँ पर हमें 2 मोटिवेशन बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ है मानवीय पहलू, मतलब एक बिछड़े हुए समुदाय को वापस उसकी जड़ों से मिलाना, और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी, देश के उत्तरी हिस्से को आबादी और सुरक्षा दोनों लिहाज से मजबूत करना। और ये इजराइल की जो दुनिया भर में फैले यहूदी समुदायों को वापस लाने की बड़ी पॉलिसी है, उसी का एक हिस्सा है। असल में एक रिपोर्ट में साफ कहा गया है, ये योजना इजराइल के बड़े नीतिगत लक्ष्यों से जुड़ी है, जिसमें डायस्पोरा नीति, आलिया और उत्तरी क्षेत्र में जनसांख्यिकीय संतुलन शामिल है। तो इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ एक समुदाय की कहानी नहीं, बल्कि देश की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जहां एक सदियों पुरानी कहानी का एक मॉडर्न अंत लिखा जा रहा है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि यहाँ 2700 साल पुरानी एक कहानी को आज की सरकारी नीतियां एक अंजाम दे रही हैं। ये इतिहास और आज की हकीकत का एक ऐसा संगम है जो बहुत कम देखने को मिलता है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है
क्या वाकई कोई सरकारी योजना एक इतनी पुरानी, इतनी गहरी कहानी का आखिरी अध्याय लिख सकती है? ये इतिहास, पहचान और राजनीति का एक ऐसा संगम है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।